आज की ये वीडियो पाकिस्तान से स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्वीडन घूमने का प्लान बना रहे हैं, अपनी फैमिली या किसी फ्रेंड को विज़िट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए स्वीडन जाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक अच्छी खबर, स्वीडन ने पाकिस्तान से शॉर्ट स्टे शेनिगन विजिट वीज़ा की एप्लीकेशंस फिर से रिसीव करना स्टार्ट कर दी हैं। बहुत से लोगों को इस अपडेट का पता नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन का विजिट वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, वीज़ा फ़ी, प्रोसेसिंग टाइम, VFS की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल की कॉमन रीजंस। अगर आप फ्यूचर में यूरोप विजिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि स्वीडन ने पाकिस्तान के लिए कोई नया वीज़ा लॉन्च कर दिया है या वीज़ा फ्री कर दिया है। ये बात बिल्कुल गलत है। असल अपडेट ये है कि स्वीडन ने पाकिस्तान से शॉर्ट स्टे शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन लेना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। यानी अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और स्वीडन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीज़ा आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर सकेंगे। ये उन ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो काफ़ी टाइम से स्वीडन ट्रैवल करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं स्वीडन विजिट वीज़ा के बारे में। स्वीडन विजिट वीज़ा असल में शेनिगन शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। इस विजिट वीज़ा पर आप मैक्सिमम 90 डेज स्वीडन और दीगर शेनिगन कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये वीज़ा टूरिज़म, फैमिली विजिट या बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है और इस वीज़ा पर आप लीगली स्वीडन या किसी यूरोपियन कंट्री में जॉब नहीं कर सकते। अगर आपका पर्पज़ टूरिज़म, फैमिली विजिट या बिजनेस मीटिंग अटेंड करना है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपको अपना ट्रैवल पर्पज़ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करना होगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आपके स्टे के बाद भी काफ़ी अरसे तक सफिशेंट होनी चाहिए। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और अगर आपने किसी रिलेटिव के पास स्टे करना है तो उनकी तरफ से इन्विटेशन लेटर, रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट, अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और उसके साथ आपकी सैलरी स्लिप्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इन सब के साथ एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस कवर लेटर में आप एम्बेसी को बताते हैं कि आप स्वीडन कब जाना चाहते हैं और आप कब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट की। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, आपके बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, स्वीडन एम्बेसी ने मिनिमम बैंक बैलेंस अनाउंस नहीं किया। अगर कोई आपको बैलेंस की एग्जैक्ट अमाउंट बताता है तो आप उसको ऑफिशियल रिक्वायरमेंट मत समझें। बैंक स्टेटमेंट का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि एम्बेसी को आप बता सकें कि आप अपना ये ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में रेगुलर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, अचानक से कोई बड़ी कैश डिपॉजिट मत करें, इनकम का सोर्स क्लियर होना चाहिए और आपके अकाउंट की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन से चंद दिन पहले किसी से लोन लेकर अपने अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे तो ऐसा करने से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन बहुत वीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी होती है। ये इंश्योरेंस आपके इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। शेनिगन कंट्रीज़ के लिए इंश्योरेंस उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं VFS अपॉइंटमेंट की। पाकिस्तान में स्वीडन की वीज़ा एप्लीकेशंस VFS ग्लोबल के थ्रू रिसीव की जाती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और अपॉइंटमेंट के दिन अपनी अपॉइंटमेंट टाइम से काफ़ी देर पहले आप VFS ग्लोबल वीज़ा सेंटर पहुँचें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपने बायोमेट्रिक प्रोसेस को कंप्लीट करें और जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप ट्रैकिंग नंबर के थ्रू अपनी इस वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीज़ा फ़ी की। एक एप्लीकेंट के लिए वीज़ा फ़ी 90 यूरो है, जबकि 6 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये फ़ी कम होती है। इसके अलावा VFS के सर्विस चार्जेस भी अलहदा से पे करना होते हैं और ये सर्विस चार्जेस तकरीबन 24 यूरोज़ होते हैं जो आपकी वीज़ा फ़ी के अलावा आपको एडिशनल पे करना होते हैं। अब हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 15 से 30 दिन हो सकता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या अगर एम्बेसी आपसे कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करे तो ये वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम
इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आप वेट ना करें और अपनी ट्रैवल डेट से कई टाइम पहले अपना ये वीज़ा अप्लाई कर दें। अब हम बात करते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल की कॉमन रीजंस के बारे में। नंबर 1, फेक डॉक्यूमेंट्स। कभी भी फेक बैंक स्टेटमेंट या फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर सबमिट ना करें। नंबर 2, वीक फाइनेंशियल प्रोफाइल। नंबर 3, ट्रैवल पर्पस क्लियर ना होना। नंबर 4, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। नंबर 5, कवर लेटर वीक होना। नंबर 6, पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग टाइज प्रूव ना कर पाना, यानी कि एम्बेसी को ये यकीन होना चाहिए कि आप अपना ये ट्रिप कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ। हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अपना कवर लेटर आप खुद लिखें या किसी प्रोफेशनल से अपना कवर लेटर तैयार करवाएं। बैंक स्टेटमेंट नेचुरल रखें और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 से 3 दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। और यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर कमी है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। हर वीज़ा एप्लीकेंट को एम्बेसी इंडिविजुअली असेस करती है। आपका स्वीडन वीज़ा अप्रूव होना सिर्फ और सिर्फ स्वीडन एम्बेसी और वीज़ा अथॉरिटीज़ के इख्तियार में है। इसलिए आप जब भी अपना स्वीडन वीज़ा अप्लाई करें तो आप अपने वीज़ा को अच्छे से अप्लाई करें ताकि आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बेहतर हों। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको स्वीडन वीज़ा के हवाले से बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वीडन वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, कवर लेटर, बैंक स्टेटमेंट गाइड और डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल वीज़ा फ्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट आपको टाइमली रिसीव हो सके। थैंक यू।